बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अब की बार जो मुझसे मुनाजात करने के लिए आओ तो अपने से किसी कमतर को अपने साथ मेरे पास लेकर आना। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, लेकिन उनकी ये जुर्रत पैदा ना हुई कि मैं किसी से कहूँ कि तुम मुझसे कमतर हो और मैं तुझसे बेहतर हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हैवानात पर निगाह डाली और चाहा कि इसमें से एक बीमार कुत्ते को अपने साथ ले जाऊं। उसकी गर्दन में रस्सी डाली और कुछ देर के बाद खुद ही पशेमा हुए और उस कुत्ते को भी रिहा कर दिया। बारगाह खुदावंदी में अकेले आए, आवाज़ कुदरत आई, मैंने तुझे हुक्म दिया था कि तू अपने साथ अपने से कमतर को मेरे पास लाना, तो क्यों नहीं लेकर आए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, मैंने किसी को अपने से कमतर नहीं पाया। आवाज़ कुदरत आई, मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर तुम किसी को लाते तो मैं उस पस्ती को बुलंदी देता और तेरा नाम अंबिया की फहरिस्त से खारिज कर देता। ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है और दुनिया के जिस कोने से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में खौफ इलाही और दीन से मोहब्बत दोनों मौजूद है। बनी इसराइल में एक गुनहगार शख्स रहता था और लोगों को इससे सख्त नफरत थी। इन्होंने इसे अपने शहर से निकाल दिया। एक दिन उस शख्स ने रास्ते में देखा कि बनी इसराइल का एक आबिद गुजर रहा है, जिसके सर पर एक कबूतर ने अपने परों से साया किया हुआ था। उस शख्स ने अपने आप से कहा कि मैं तो गुनहगार हूँ और वो इबादत गुजार है। अगर कुछ लम्हे मैं इस आबिद के साथ बैठ जाऊं तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी बरकत की वजह से मुझ पर भी रहम कर दे। दिल में ये सोचने के बाद वो उस आबिद के पास गया। जब आबिद ने उस शख्स को अपने पास बैठा हुआ देखा तो कहने लगा, ये क्या माजरा है? मैं इस कौम का सबसे बड़ा आबिद हूँ। ये इंतहाई फासिद है, इसकी ये जुर्रत कि मेरे पास आकर बैठ जाए। आबिद ने इस शख्स से मुंह मोड़ लिया और इससे कहा कि जनाब, आप यहाँ से उठकर चले जाएं। अल्लाह ताला ने इस ज़माने के नबी को वही की कि दोनों अफराद के पास जाओ और उनसे कहो कि अपने आमाल का हिसाब भी सुन लो। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने उस गुनहगार की तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं और मैंने उस आबिद की तमाम नेकियां तकब्बुर की वजह से ख़त्म कर दी है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि एक बादशाह के कुछ बेटे थे, जिनमें से एक बेटा कद में छोटा, बदसूरत और कमज़ोर था, जबकि उसके बाकी बेटे खूबसूरत, लंबे कद के और तंदुरुस्त थे। एक दिन बादशाह ने अपने उस बेटे को हकारत की नज़र से देखा। बेटा बहुत अक्लमंद था। वो समझ गया कि उसका बाप उसको हकारत आमेज निगाहों से देख रहा है। उसने अपने बाप की तरफ मुंह करके कहा, पस्त कद दाना दराज कद नादान से बेहतर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसका कद लंबा हो उसकी कदर व मंजिलत भी ज़्यादा हो। आप खुद देख सकते हैं कि बकरी पाकीज़ा है और हाथी मुर्दार होता है। बादशाह को अपने इस बेटे की हिकमत आमेज़ बातें पसंद आईं और वो मुस्कुराने लगा। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो भी खुश होकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उसके दूसरे भाइयों को इसकी ये बात पसंद ना आई। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक दुश्मन बादशाह ने उस बादशाह पर हमला कर दिया। बादशाह की लश्कर की तरफ से जिसने सबसे पहले मुखालिफ लश्कर पर हमला किया,
وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنے اشتیاق کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو ختم کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا، اور اسی اثنا میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار کر عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اس کو اپنا ولی عہد بھی مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھا کر مر جائے، لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن دریچے کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی خبر بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اپنے ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔